नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल क्वांटा स्टडी पर। नाम सुनकर हैरानी होगी, बिल्कुल। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। तो आज 26 जनवरी है और आज के ही दिन हम स्टार्ट किए हैं अपना एक नया चैनल क्वांटा स्टडी। ठीक है, तो इस चैनल को हमने स्टार्ट किया है और बहुत सारा प्यार चाहिए आपका इसमें। उम्मीद करूंगा आप जरूर प्यार देंगे इसमें। आपको मैं बता दूं इस चैनल के बारे में, क्वांटा स्टडी जो है, इसमें जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जो भी हैं, 9, 10, 11, 12 की जो भी बच्चे हैं, उनको पूरा कंटेंट दिया जाएगा, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑल सब्जेक्ट। और मैं आपको वादा करता हूँ, आपसे गारंटी कर देता हूँ आपको बच्चों, कि यहाँ से पढ़ने के बाद ना आपके नॉलेज में कोई कमी रहेगा और ना आप जो एग्ज़ाम देते हैं स्कूल में, जहां आप मार्क्स के लिए बहुत भागा दौड़ी रहती है, ना आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मैं दो बातें कहूँ, एक नॉलेज, एक मार्क्स, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। साफ साफ मैं बता दूं आपसे, बहुत बड़ी बातें नहीं कहूँगा, दोनों एक अलग अलग चीज़ है। तो नॉलेज पूरा का पूरा आपको मिलेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो दोनों एक साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर हम चलने वाले हैं और उम्मीद कर देंगे आप इस चैनल को बहुत प्यार देंगे। मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर आज इस चैनल का स्टार्ट किया हूँ। बहुत अच्छा दिन है 26 जनवरी। तो आज का जो पहला वीडियो रहेगा, जैसे एग्ज़ाम के टाइम है, एग्ज़ाम का माहौल है, क्लास 10 12 बोर्ड का एग्ज़ाम 15 फेब से 17 फेब से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आज 10th के बच्चों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ एक छोटा सा टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान समझिएगा, इसको पढ़ के ही जाना है। पहला ही वीडियो है इस चैनल पर, इसलिए मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ ताकि वो जो मैं पढ़ाऊँ और आपके एग्जाम में मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, क्या नाम है? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, क्या नाम है उसका? पावर ऑफ लेंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और एग्जाम में 101% मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में आपके आने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, जितनी चीजें बताएंगे उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बस समझना है। सर, सबसे पहली बात, पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस क्या है? देखिए, लेंस की एबिलिटी होती है, लेंस की कैपेसिटी होती है। क्या आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है? अगर हम बात करें तो बहुत डीप में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने डिफिनेशन बता दिए, फार्मूला आपको लिखा दिया, आप काम हो गया। थोड़ा डीप में समझ लीजिए। पहला वीडियो है इस चैनल पर। बाकी आपको जानते हैं, फिजिक्स से प्यार में बहुत सालों से चल रहा है, उसको भी आपको प्यार देना है, उसको भी प्यार देना है, दोनों को। चलिए, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, अगर बच्चा हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं यहाँ पर, तो कॉन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है आप खुद बताइए। कॉन्वेक्स लेंस जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएंगी, अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएंगी कॉन्वेक्स लेंस पर, तो इसको क्या करता है ये? सर, इसको ये कन्वर्स करेगा। क्या करेगा? कन्वर्स करेगा। किसी एक पॉइंट पर क्या करेगा? मीट करा देगा। ओके सर, इतनी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल सर। अच्छा सर, कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्स करता है, लेकिन कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? अगर मैं कॉनकेव लेंस बनाता हूं यहां पर, तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? अगर इस पर आप पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास करेंगे ऐसे, तो ये क्या करेगा सर? उसको डाइवर्स करेगा। क्या करेगा? डाइवर्स कर देगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका नेचर होता है। इसीलिए आपको पता होगा कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है सर। तो सब जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास करती हैं, चाहे कॉन्वेक्स लेंस से या कॉनकेव लेंस से, तो जो उसकी एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी? सर, अगर कॉन्वेक्स लेंस रहेगा तो कन्वर्ज करने की एबिलिटी, और अगर कॉनकेव लेंस रहेगा तो डाइवर्ज करने की एबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट पासेस थ्रू द लेंस। बहुत ध्यान से, डिफिनेशन क्या है? सिंपल सी बात सर, एबिलिटी ऑफ लेंस, कौन सी एबिलिटी? टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट पासेस थ्रू द लेंस। दिस एबिलिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मतलब अगर लेंस है आपका, कोई पैरेलल रे जा रही है, तो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगी उतना ज्यादा पावर ऑफ लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्स करेगा, अगर कॉनकेव लेंस है तो जितना ज्यादा डाइवर्स करेगा उतना ज्यादा पावर किसका? कॉनकेव लेंस का। बात समझ में आया कि सर लेंस की ऐसी एबिलिटी, अगर कॉन्वेक्स है तो
जितना ज्यादा कन्वर्स करेगा कॉनकेव है, जितना ज्यादा डाइवर्स करेगा। अगर जितना कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर ज्यादा है, कन्वर्जिंग की कैपेसिटी और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उस लेंस का पावर ज्यादा है। ये तो हो गया थ्योरेटिकली, हमने आपको बताया पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे सर? सिंपल सा आपको लिखना है क्या, बहुत ध्यान समझिएगा। सिंपल से हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, सर द एबिलिटी ऑफ लेंस, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज, अगर कॉन्वेक्स लेंस रहेगा तो कन्वर्ज करने की एबिलिटी, और डाइवर्ज पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट passes through the lens, passes through the lens। देखिए मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया है कि अगर एग्जाम आएगा तो आप डिफिनीशन कैसे लिखोगे थ्योरेटिकली, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज पैरेलल रेज ऑफ लाइट पासेस थ्रू द लेंस। ओके सर, अब इसी चीज को हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकली, इसको बात करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो ध्यान समझिएगा बेटा, अगर हम आपके बारे में अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाए किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, तो आपको पता है अगर हम दो कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, दोनों को ध्यान से देखकर आपको बताना है सर किसकी पावर ज्यादा है। बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऐसे जाती है इस पे, तो मान लो इसने कन्वर्ज किया कुछ प्रकार से। ओके सर, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा। सर ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट गई मान लीजिए ऐसे, तो ये क्या करेगा, इसको डाइवर्स कन्वर्स करेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्स करेगा, कॉनकेव होता तो डाइवर्स करता। तो सर क्या करेगा, मान लीजिए इसने इस प्रकार कुछ कन्वर्जिंग रेज ऑफ लाइट को इसको इस प्रकार कन्वर्स किया, ठीक है, दोनों एक पॉइंट मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा एक ही पॉइंट मिलेगा दोनों पॉइंट। मान लीजिए जो कन्वर्ज हो रहा है दोनों एक ही पॉइंट मिलेंगे तभी कन्वर्ज माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बनाऊंगा अगर यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे इसको तो अगर ये इस पॉइंट मिली है तो ये भी इसी पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। आप लोग पेंसिल का यूज करेंगे तो आपका रे डायग्राम अच्छा बनेगा। अगर आप देख के बताओ बेटा, आपको आपने सुना फोकल लेंथ, अगर बेटा आपका ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कहते हैं सर क्या, प्यार से उसका नाम रखे हैं क्या हम लोग, फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस के बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है सर। अगर यहाँ देखिए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे हम लोग, फोकल लेंथ कहेंगे। अब आप दोनों लेंस को देखो, एक बार समझा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। आप दोनों लेंस को आप देख कर ये बताइए किसकी, कौन से लेंस की इस दोनों में से, फर्स्ट लेंस है ये आपका, सेकंड लेंस है, दोनों लेंस में किसकी एबिलिटी ज्यादा है कन्वर्स करने की। आप कहोगे सर फर्स्ट वाले लेंस की कन्वर्स करने की कैपेसिटी एबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड लेंस। ओके सर, मतलब इसकी एबिलिटी कन्वर्स करने की ज्यादा, मतलब पावर ज्यादा, मतलब कन्वर्जिंग करने की एबिलिटी ज्यादा तो पावर ज्यादा। समझिए ध्यान से, पावर ज्यादा लिख रहा था कि समझ में आ जाए, पावर इसकी क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बहुत ध्यान समझिएगा भाई। अच्छा इसकी पावर, पावर क्या है सर, इसकी कम है। कौन सी पावर, कन्वर्स करने की पावर, पावर क्या है इसकी, कम। अच्छा यहां ये बताइए, इसकी पावर ज्यादा, इसकी पावर कम, तो ये बताओ किस दोनों लेंस में किसका फोकल लेंथ ज्यादा है, किसका फोकल लेंथ कम है। सर हम देख पा रहे हैं पहले लेंस का फोकल लेंथ जो है कम है और दूसरे लेंस का फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है। सर ये ज्यादा कम क्या बताना चाह रहे हैं सर आप, मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा बच्चा लल्ला कि अगर पावर ऑफ लेंस ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम होता है। तो जब मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ को मीटर रखेंगे। दिस इज द मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ द पावर ऑफ लेंस। कैसे डिफाइन करेंगे सर, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते हो किसमें, कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस डाइवर्स करेगा तो उसका फोकल लेंथ को जो डिस्टेंस आएगी पीछे आएगी।
आपको पता है कि कॉनकेव लेंस का मेन फोकस लेफ्ट साइड होता है और कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस राइट साइड होता है। बहुत डीप बता रहा हूं एक एक चीज, ठीक है, जैसे प्योर क्लास में पढ़ाते हैं हम लोग वैसे बता रहे हैं। चाहता अगर मैं कहता इंपॉर्टेंट है पढ़ लो, पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f, f मीटर में, बस डिफिनेशन बता देते, एग्जाम आएगा 100% आएगा। अच्छा अगर आगे बात करें सर, तो आपने एक डिफिनेशन क्या बताया हमको, एक डिफिनेशन आपने हमको बताया सर, पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता है 1/f। कब? जब f को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसका, उसमें कहेगा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया गया भाई साहब। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहेगा बेटा, तो आपको जो फार्मूला यूज करना है बच्चे, वो यूज करना है 100/f। क्योंकि सर जब हम मीटर को सेंटीमीटर में जब हमारा सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया रहेगा, उसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 आ जाएगा ऊपर, आपको पता है ये चीज। तो डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर एग्जामिनर कभी भी फोकल मीटर में नहीं देता है, बहुत चालाक है एग्जामिनर भाई साहब, वो फोकल लेंथ को हमेशा किस में देगा? सेंटीमीटर में। और जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो पावर ऑफ लेंस यूज करोगे, कौन सा फार्मूला? 100/f। क्योंकि आप मीटर सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो सेंटी डेसीमीटर 1/100 आएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है सर। अगर हम बात करें सर जब यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो यूनिट क्या होता है इसका? वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अगर हम बात करें यूनिट की, डायोप्टर, या इसी को हम लोग डायोप्टर तो एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। अगर फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो फोकस का मीटर होता है, जब मीटर ऊपर जाए क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो डायोप्टर कहीं एग्जाम में लिखा रहेगा। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर नहीं लिख रहा, मीटर इनवर्स लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मीटर इनवर्स भी इसका क्या होता है? यूनिट होता है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। अब अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके बन सकता है, वो आपके एग्जाम बन सकता है डिफाइन वन डायोप्टर। क्या बनेगा? डिफाइन वन डायोप्टर। यूनिट को डिफाइन करने के लिए एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, और मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वहां पर डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 ओम, तो ये सब यूनिट को डिफाइन करने का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन फिक्स है आना। तो किसी भी यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं मैं आज आपको बता देता हूं, इसको आप लोग सीख जाइए और किसी भी यूनिट को आप डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले पता करिए डायोप्टर किसका यूनिट है सर। सर डायोप्टर है यूनिट किसका? सर डायोप्टर है पावर ऑफ लेंस का यूनिट। तो पावर ऑफ लेंस का लिखेंगे आप लोग फार्मूला P इज इक्वल टू 1/f। क्या लिखेंगे? जिस यूनिट को डिफाइन करो, देखो वो यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। सर डायोप्टर यूनिट है पावर ऑफ लेंस का, तो पावर ऑफ लेंस का क्या लिखेंगे? सबसे पहले फार्मूला, पहला स्टेप क्या लिखना है? फार्मूला। ओके सर। सर दूसरा स्टेप, सर पावर ऑफ लेंस के यूनिट डायोप्टर, सर यहां 1 इसको रहने देते हैं। फोकल की यूनिट क्या होती है? मीटर, यहां लगा देते हैं क्या? मीटर। और सब क्या क्या लिख देंगे? 1/1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1/1 लिख देंगे। ये तरीका है करने का। अब इसी को स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे? सर 1 डायोप्टर इज दैट पावर ऑफ लेंस, 1 डायोप्टर इज दैट पावर ऑफ लेंस, दैट पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 meter, whose focal length is 1 meter. 1 diopter is that power of lens whose focal length is 1 meter. ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा जब आप मैथमेटिकल लिख लेंगे इस प्रकार, तब। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? ओके सर, ठीक है सर। यहां तक 2 पॉइंट बताया। पहले मैंने डिफाइन किया पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसके बाद हमने उसके यूनिट के बारे में बताया 1 डायोप्टर क्या होता है। इसमें एक न्यूमेरिकल आएगा, फार्मूला याद रखिएगा भाई साहब, ठीक है सर। सर कुछ चीजें और आपको जानना है, जैसे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एग्जाम पूछेगा नेचर ऑफ द लेंस, एक एक चीज बता दे रहा हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं।